बच्चों क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आपको चैप्टर नंबर 4 में सी एक्सरसाइज करा चुका था। आज हम डी एक्सरसाइज पढ़ेंगे जिसमें हम दंड आरेख पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न हमें दे रखा है कि उपयुक्त दंड आरेख को देखिए जो कि मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ विषयों के नाम लिखे हैं जो एक आयताकार स्तंभ बने हुए हैं और उसकी दूसरी तरफ अंक लिखे हुए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक। इनकी जो स्तंभों की ऊंचाइयां हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंक के समान हैं, तो वह इसके अंकों को प्रदर्शित करती हैं। सबसे पहले प्रश्न हमें दे रखा है, यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर होगा कि यह दंड आरेख मोहित के प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करता है जो कि उसे विभिन्न विषयों में प्राप्त हुए हैं। दूसरा दे रखा है किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। तो आप देखेंगे इसमें सबसे ऊंचा स्तंभ कौन सा है। सबसे ऊंचा स्तंभ आपका गणित विषय का है। तो गणित विषय का सबसे ऊंचा स्तंभ जो है उसको हम कैसे पता करेंगे कि इसका नंबर कितना है। तो आप स्केल लेंगे और स्केल को इस तरीके से इसके किनारे से रख के देखेंगे तो इसकी जो ऊंचाई होगी समांतर जो होगी वो आपकी कहीं ना कहीं 80 पर मैच हो रहा होगा। तो इसका मतलब इसकी जो ऊंचाई है गणित की वो आपकी 80 के बराबर है। तो इसका मतलब गणित में उसे 80 अंक प्राप्त हुए हैं जो सबसे अधिकतम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा स्तंभ सबसे नीचा है। तो आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का स्तंभ सबसे नीचा है और सामाजिक विज्ञान के स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कहीं ना कहीं 50 के बराबर है। तो इसका मतलब सबसे कम जो है वो सामाजिक विज्ञान में 50 अंक प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दिया है प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। यानी आपको क्या करना है, इन सभी विषयों के अंकों को इनके ऊपर प्रदर्शित करना है, या फिर आप अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे कि हिंदी में उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो हिंदी में उसे 60 अंक प्राप्त हुए हैं। फिर आता है इंग्लिश में उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं। इंग्लिश में उसे 55 अंक प्राप्त हुए हैं जो कहीं ना कहीं 50 और 60 के बीच में है। उसके बाद है गणित यानी मैथ में उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 80। मैथ के बाद आता है आपका साइंस यानी विज्ञान में उसे लगभग 80 और 70 के बीच में यानी 75 अंक प्राप्त हुए हैं। फिर है आपका सोशल साइंस यानी SST, इसमें आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं, इसमें उसे 50 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सभी विषयों के साथ साथ उसके अंकों को भी प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में हमें दे रखा है निम्नलिखित तारीख 2000 और 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर एक पैमाना दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 1000 टन की बात करें तो इस स्तंभ में 1000 तक हम यहाँ पर गिनती नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैमाना मान लेते हैं कि अगर हम ग्राफ पर पैमाना बनाते हैं तो वो 1 सेंटीमीटर आपका 5000 टन के बराबर है। यानी हम किसी भी संख्या में जो कि गेहूं के टन की मात्रा है उसमें हम 50 से गुणा करते जाएंगे। तो जैसे कि वर्ष 2000 की अगर हम बात करें तो ये 15000 होगा, 15 पंजे 75 हो जाएगा। 2001 की बात करें तो 25 पंजे 125 हो जाएगा। और 2002 की बात करें तो इसकी 20 से गुणा हो जाएगी। 2003 की बात करें तो इसकी 20 से गुणा हो जाएगी और 2004 में आपकी 30 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो 5000 है ये 5 ना होकर ये आपका 10 पैमाना दे रखा है। इसी के अनुसार हम आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। इस आरेख का पैमाना क्या है। इस आरेख का पैमाना आपको दिखा गया है, इसके आंसर में आप ये लिख देंगे, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। इसके अलावा किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई है और कितनी है। आप देख रहे हैं सबसे वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई है 2004 में। आप स्तंभ देख रहे हैं सबसे ऊंचा है, 2004 का स्तंभ सबसे ऊंचा है। इसका मतलब यहाँ पर खरीदी गई गेहूं की संख्या सबसे अधिक होगी, जिसमें अगर हम 5 से गुणा कराएंगे तो 3 पंजे 15 यानी ये हो जाएगा हमारा 15000 टन। प्रश्न नंबर 3, किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई है। जो स्तंभ सबसे नीचा है वो मात्रा सबसे न्यूनतम होगी जो आपकी 15 है। अगर हम 15 की गुणा 5 से बढ़ा दें तो 15 पंजे 75 यानी 75,000 टन। इसी तरीके से वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई है। 2002 में आप देखें तो स्तंभ आपका कहीं ना कहीं 20 और 25 के बीच में या फिर 20 के बराबर तो यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणा 100 यानी 20 पंजे 100 यानी 100,000 टन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप स्वयं करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।